the recording and I'm sharing the screen. Okay, so this was generally the flight plan which is need to be filled by the pilot or the PIC in charge. उनको ये चीजें fill करना पड़ता है. This consists of a three section. First one is the priority section, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं. This is the priority section, and this is स्क्रीन ब्लैंक है सर. blank. Okay, एक second. ओके एक सेकंड. अभी हाँ अब आया. okay. So this is the actual format of the flight plan, right? एक पेज का ही होता है. इसमें जनरली 3 सेक्शंस थे जो कि मैंने कल ही ऑलरेडी बताया था. फर्स्ट सेक्शन, दिस सेक्शन वाज द प्रायोरिटी सेक्शन. पहला जो सेक्शन है, दिस सेक्शन इज द प्रायोरिटी सेक्शन. उसके बाद ये जो सेक्शन है, राइट, इस सेक्शन में जनरली हमें भरना पड़ता है. दिस इज द सेक्शन विच इज फिल्ड बाय द पायलट इंचार्ज. जो हम पायलट इंचार्ज है वो जो भी फ्लाइंग कर रहा है उसको ये चीजें भरनी पड़ती है. ठीक है, FPL सेक्शन. इसके अंदर जनरली हम लोग ने डिस्कस किया था कल. मैं चीजों को अच्छे से और डिटेल में लिखा रहा था. टोटल कितने सेक्शंस है, तो इसमें अगर जो हम देखते हैं, इफ यू गो मोर डीप इनसाइड, तो टोटल 19 सेक्शंस हैं. कितने? 19 नंबर्स हैं टोटल. 19 सीरियल नंबर्स है. तो कल हमने कहाँ तक लिख लिया था? लेट्स गो टू दी कैनवा. कैनवा में हमें पता चलेगा कि कहाँ तक हमने लिख लिया था. शेयर योर स्क्रीन. हियर वी हैव द कैनवा. कैनवा में ये ओके. सो कहाँ तक लिखा था हमने जनरली? हाँ, आइटम नंबर 8. वी वर ऑन आइटम नंबर 8. आइटम नंबर 8 तक हमने अच्छे से लिख लिया था. टाइप ऑफ लाइट वाज द लाइट. लास्ट सेक्शन जिसके अंदर हम लोग देख रहे थे कितने टाइप्स ऑफ लाइट हो सकते हैं, राइट. तो इन दिस वन वी सॉ जनरली इट कैन बी अ शेड्यूल, जहाँ पे हम एन लिखेंगे, राइट. नॉन शेड्यूल, G फॉर जनरल, एम, मतलब ये वर्डिंग्स लिखेंगे. दीस आर द वर्डिंग्स व्हिच आर फिल्ड इन द बॉक्स. एक छोटा सा बॉक्स है, उसके अंदर हमें लिखना है. So S stands for schedule, N for non-schedule, G for general, M for military, and if any other sections which is not coming under these 5 sections, तो हम लिखेंगे X. और अदर में स्पेसिफाई कर देंगे कि किस चीज के लिए हम अप्लाइंग कर रहे हैं. लेट्स कंटिन्यू. उसके आगे कंटिन्यू करेंगे. सो आइटम नंबर 9. टोटल 19 आइटम्स है, राइट. इन 19 आइटम्स हम 9 पे आए हैं. तो आइटम नंबर 9 में हम लिखेंगे, इट इज जनरली कंसिस्ट ऑफ नंबर. नंबर में भी नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट इन फ्लाइट प्लान. नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट इन फ्लाइट प्लान. ठीक है. अब इसमें नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट मीन्स हो सकता है कि एक रूट पे, जैसे जो हमारा फ्लाइट प्लान डिसाइड किया गया है, इसमें कभी कभी होता है कि 2 एयरक्राफ्ट का यूज हो. कनेक्टिंग फ्लाइट्स होते हैं ना, तो कभी कभी कनेक्टिंग फ्लाइट्स में पायलट सेम रहेगा, फ्लाइट प्लान सेम रहेगा, बट 2 एयरक्राफ्ट 3 एयरक्राफ्ट का यूज किया जा सकता है, राइट. ये जनरली उस कंडीशन में यूज होता है. और जनरली इसको हम क्या करते हैं, बहुत सारे कंडीशन में ब्लैंक लीव कर दिया जाता है और बाय डिफॉल्ट इसको 1 कंसिडर किया जाता है. ठीक है, बाय डिफॉल्ट 1 रहेगा. और एल्स लिख लो, you can leave this to blank. ठीक है, मतलब जनरली बहुत सारे कंडीशन में होता है कि एक से ज्यादा एयरक्राफ्ट यूज हो रही है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे एक दो लिखा जाता है, बट बाय डिफॉल्ट इसको हम 1 कंसिडर करके चलते हैं कि एक ही एयरक्राफ्ट यूज होगा. ठीक है, इस वाले आइटम में. नेक्स्ट जो है टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट, जो कि इसी का हिस्सा पार्ट है, 9 के अंदर में आता है. तो यहाँ पे टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट के अंदर वो सारे एयरक्राफ्ट में वो डिपेंड करता है कौन सा एयरक्राफ्ट है. बोइंग 737, एयरबस 320, डिपेंड्स, राइट. ये सब चीजें हमें उसमें ही दिया जाएगा, क्वेश्चन पेपर में दिया जाएगा, राइट. तो इसके अंदर हम क्या मेंशन करेंगे, हियर यू हैव टू
पुट एयरक्राफ्ट डेजिग्नेटर, इसके अंदर हमें क्या लिखना रहेगा? फॉर एग्जाम्पल बोइंग 737, पापा 284, जूलियट 5, जूलियट 3, एयरक्राफ्ट के डेजिग्नेटर्स हो सकते हैं, तो वो चीजें हमें इसके अंदर मेंशन करना है। फिर उसी के अंदर एक सब कॉलम है वेक टर्बुलेंस, वेक टर्बुलेंस, ठीक है। सो वेक टर्बुलेंस के अंदर क्या लिखेंगे, राइट? इसके अंदर तीन कंडीशंस हो सकते हैं, राइट? वेक टर्बुलेंस डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन दी मैक्सिमम टेक ऑफ मास, मतलब कौन सा एयरक्राफ्ट, हम कौन सा एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे इट डिपेंड्स। स्क्रीन पे चला गया। स्क्रीन चला गया ऐसा? आ गया अभी? आ गया? हाँ। So wake turbulence generally depends on the directly maximum takeoff mass of an aircraft. ट्रांसमिशन जो हम आरटी का ट्रांसमिशन करेंगे उसके अंदर भी एक फॉर्मेट है, भाई जैसे डेविएशन वगैरह कर रहे हैं हम लोग, वेदर डेविएशन कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमारे एयरक्राफ्ट को बताना पड़ता है whether it is heavy, मीडियम और लाइट, डिपेंड्स ऑन दी वेक, मतलब वेक टर्बुलेंस ऐसा ही बोल सकते हो कि हमारा जो इंजन है ना, इस यहाँ से भी देखा जाता है कि जो इंजन है उसके पीछे से कितना एग्जॉस्ट निकलेगा, डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन दी एयरक्राफ्ट वेट, ठीक है, मैक्सिमम टेक ऑफ मास, ठीक है। ये जनरली कब कंसीडर किया जाता है? जब हम कोई वेदर रूट से डेविएट कर रहे हैं या फिर हम किसी एयरक्राफ्ट के पीछे हैं, राइट? तो उस कंडीशन में रेट ऑफ क्लाइंब, रेट ऑफ डिसेंट के कंडीशंस में ये सब चीजें कंसीडर की जाती है। तो होता क्या है, ये लिखते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द वेट ऑफ एयरक्राफ्ट। तीन कंडीशंस हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल, राइट? फर्स्ट कंडीशन है हैवी, राइट? हमारा एयरक्राफ्ट हैवी हो सकता है, इट इज डिनोटेड बाय एच, हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे एच। दूसरा है मीडियम, इट इज डिनोटेड बाय एम, लेटर एम। और हो सकता है लाइट, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय द लेटर एल। अब एच मीन्स क्या होता है? सो मैक्सिमम टेक ऑफ मास, लिखेंगे एम टी ओ, मैक्सिमम टेक ऑफ वेट आएगा, सॉरी एम टी ओ डब्ल्यू, मास नहीं होता है, मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 3 लाख पाउंड्स, ठीक है, और मोर, ठीक है। जब इतना है, मैक्सिमम टेक ऑफ वेट इज मोर देन 3 लैक्स या फिर ज्यादा है, उससे ज्यादा पाउंड्स है, तो जनरली इट कम्स अंडर दी हैवी, ठीक है। और मीडियम कब बोला जाएगा? व्हेन मैक्सिमम टेक ऑफ वेट इज ग्रेटर देन 15,500 एंड लेस देन 2,99,999 पाउंड्स, ठीक है, मतलब 3 लाख के नीचे, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। तो इट कम्स अंडर दी मीडियम। लो में क्या आएगा? सो व्हेन मैक्सिमम टेक ऑफ वेट इज 15,500 और लेस, ठीक है। ये तीन कंडीशंस हैं। हैवी कब बोला जाएगा? जब 3 लाख पाउंड्स है या फिर उससे ज्यादा, और 3 लाख पाउंड से कम है बट मोर देन 15,500, तो इट कम्स अंडर द मीडियम। और जैसे ही 15,500 पाउंड्स के नीचे आ जाता है कोई वेट, कोई एयरक्राफ्ट का, so it is called as a light, lightweight turbulence. These are the few conditions, ठीक है। अब मैक्सिमम टेक ऑफ वेट क्या है? अगर जो तुम लिखो कि एक नोट लिख लो, मैक्सिमम टेक ऑफ वेट, यहाँ पे एक नोट करेंगे, नोट में लिख लेंगे व्हाट इज मैक्सिमम टेक ऑफ वेट। सो इट इज मैक्सिमम सर्टिफाइड टेक ऑफ वेट,
ठीक है, सर्टिफिकेट में कितना सर्टिफाई किया गया उसके हिसाब से हम मैक्सिमम टेक ऑफ वेट लिखते हैं। ठीक है, दिस वाज द इन आइटम नंबर 9, ये सब चीजें आइटम नंबर 9 में 3 कॉलम्स है, 1 2 3 वेट टर्बुलेंस। उसके बाद आ जाते हैं आइटम नंबर 10। आइटम नंबर 10 में आता है इक्विपमेंट्स, वहां पे लिखा हुआ है। अब इक्विपमेंट्स से सीधे हमें समझ आता है कि कौन से इक्विपमेंट्स हमारे ऑन बोर्ड हैं, राइट। सो इक्विपमेंट्स में फॉर एग्जांपल जो जो इक्विपमेंट्स ऑन बोर्ड है उसके लेटर्स हमें लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो डी फॉर लिख लेंगे, डी अगर जो डीएमई ऑन बोर्ड है, तो जो हमारे पास डीएमई है तो विल राइट डी। एल फॉर आईएलएस, जी फॉर जीपीएस, ये सारी हम उसमें शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे। आई फॉर आईएनएस, आईएनएस इज इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम। ओ फॉर वीओआर, आर फिन, आर का मतलब होता है पीबीएन। टी फॉर टकान, फिर डब्ल्यू इज फॉर आरवीएसएम, जेड फॉर अदर्स, इसके अलावा जितने भी आ जाएंगे वो जेड में आ जाएंगे। ठीक है, दीज आर द फ्यू कैटेगरीज जो हम इक्विपमेंट सेक्शन में लिखते हैं। ठीक है, अब जो हमने देखा था इक्विपमेंट सेक्शन में 2 कॉलम रहेंगे, राइट, इस तरीके का। तो ये फर्स्ट कॉलम है, ये जो है फर्स्ट कॉलम है, इसके अंदर क्या लिखेंगे? सो इसके अंदर में लिखेंगे सेकेंड कॉलम में इस तरीके का हम एक सब कॉलम बना लेंगे आफ्टर में। ठीक है, आफ्टर वाला जो कॉलम है उसके अंदर क्या लिखेंगे? सो वहां पे जनरली ट्रांसपोंडर कोड्स आते हैं, हमारे पास कौन सा ट्रांसपोंडर ऑन बोर्ड है अभी। ठीक है, सो कौन से ट्रांसपोंडर कोड्स हो सकते हैं, तो लेट्स राइट डाउन ट्रांसपोंडर कोड्स। ट्रांसपोंडर कोड्स के क्या क्या कोड हो सकते हैं, तो लेटर ए, लेटर ए मीन्स ट्रांसपोंडर मोड सी, नो मोड सी। ठीक है, हमारे पास ए है, सी नहीं है। कौन से ट्रांसपोंडर्स होते हैं, ए सी एस, राइट, ये सब चीजें हमने पढ़ी, ए से लेके एस तक के ट्रांसपोंडर्स होते हैं टोटल। बट एविएशन में ए सी और एस इज मोस्ट कॉमनली यूज, बाकी सब डिफेंस में यूज होते हैं। तो सेकंड जो है हमारे पास सी, ट्रांसपोंडर मोड सी। ठीक है, एक्स जो है ट्रांसपोंडर एस के लिए होता है, ट्रांसपोंडर मोड एस। these आर द 3 बेसिक ट्रांसपोंडर मोड्स जो हमारे एयरक्राफ्ट पे ऑन बोर्ड रहते हैं। नेक्स्ट जो हम उसके अंदर लिखेंगे पी, पी फॉर पापा, इसके अंदर क्या है, ट्रांसपोंडर मोड एस विथ एटीट्यूड रिपोर्टिंग, एटीट्यूड। ठीक है, वो ट्रांसपोंडर एटीट्यूड भी रिपोर्ट कर रहा है तो वहां पे पी। दिस इज एन एडिशनल इंस्ट्रूमेंट जो कि हमने पढ़ा था, राइट। ये भी ऑन बोर्ड रहना चाहिए, एटीट्यूड रिपोर्टिंग डिवाइस एंड एल्टीट्यूड रिपोर्टिंग डिवाइस। और आई कब लिखेंगे, तो ट्रांसपोंडर मोड एस मोड एस विथ आईडी। ठीक है, उस एयरक्राफ्ट की आईडी। फिर उसके बाद है मोड एस। ठीक है, तो इसके अंदर ट्रांसपोंडर मोड एस विथ अल्टीट्यूड रिपोर्टिंग, विथ अल्टीट्यूड, ए एल टी आई, एल्टीट्यूड रिपोर्टिंग एंड आईडी। ठीक है, तो ये सारे कुछ कोड्स है जो जनरली उसके अंदर मेंशन की जाती हैं। उसके बाद एडीएसबी का कॉलम है, तो एडीएसबी में हमारे पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ एडीएसबी हैं। ठीक है, उसके बाद जो है
ट्रांसपोंडर कोड्स के बाद ही एडीएसबी कोड्स हैं। एडीएसबी ऑटोमेटिक डिपेंडेंट सर्विलेंस ब्रॉडकास्ट, ये एक सिस्टम है, अपने आप में ही एक कंप्लीट सिस्टम है। तो इसके भी कोड्स हैं कुछ, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडीएसबी मोड्स हैं। तो सबसे पहला मोड हम लिख लेंगे B1। टोटल 1 2 3 6 मोड्स हैं इसके अंदर। सो B1, ठीक है। B1 क्या डेडिकेट करता है, तो एडीएसबी विथ डेडिकेटेड 1090 मेगाहर्ट्ज ADSB out ADSB out कैपेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है B2। तो इसके अंदर ADSB विद डेडिकेटेड 1090 ADSB out, ठीक है, यहां तक तो वही लिखना है। एंड आउट, इसके अंदर सिर्फ आउट था, इसके अंदर आउट एंड इन कैपेबिलिटी, ठीक है, वही सब। आउट एंड इन एक्स्ट्रा लग जाएगा, आउट एंड इन, इसके पास इन भी है। फिर उसके बाद है U1, यूनिफॉर्म 1। इसके अंदर क्या आ जाएगा, ADSB out capability using ADSB out capability using UAT। उसके बाद है U2, यूनिफॉर्म 2। इसके अंदर है ADSB out and in capability, ADSB out and in capability using UAT। उसके बाद है V1 एंड V2। तो इसमें ADSB out capability using VDL मोड। VDL मोड क्या है, वर्टिकल डेविएशन, राइट, वर्टिकली एयरक्राफ्ट को डेविएट करता है। और इसके अंदर है ADSB out and in capability using VDL mode 4, ठीक है। दिस आर डिफरेंट मोड्स, ठीक है। तो आइटम नंबर 10 में ये तीन चीज एंटर की जाती है। ओके, नेक्स्ट कम्स दी आइटम नंबर 13 सीधा। ओके, आइटम नंबर 13 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आइटम नंबर 11 जो है, आइटम नंबर 11 है ही नहीं इसके अंदर। ओके, सीधा आइटम नंबर 13 है इक्विपमेंट के बाद। फिर उसके बाद आइटम नंबर 15 16 है। ओके, सो नेक्स्ट जो है हमारे इसके बाद है, दैट इज दी आइटम नंबर 13 सॉरी। नेक्स्ट लिखेंगे आइटम नंबर 13। आइटम नंबर 13 में क्या करना है, तो इसमें डिपार्चर एरोड्रोम लिखना है। हमारा डिपार्चर एरोड्रोम कौन सा है, डिपार्चर एरोड्रोम, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जनरली हम इकाऊ कोड लिखेंगे, 4 लेटर कोड, राइट, VA ब्रावो ब्रावो, राइट। इट इज अ 4 लेटर कोड ऑफ मुंबई, तो हमने पढ़ा था VA ब्रावो ब्रावो। VOR कोड है ब्रावो ब्रावो ब्रावो, और इकाऊ कोड जो निकल के आएगा VA ब्रावो ब्रावो, ठीक है। V इज द इंडियन कोड, A इज द FIR कोड, और ब्रावो 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 ये है हमारा VOR कोड, ठीक है। इसी के अंदर है टाइम,
आइटम 13 के अंदर ही है टाइम, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ डिपार्चर ETD, कितने टाइम हम लोग डिपार्ट करेंगे वो बताना है। फॉर एग्जाम्पल 0100 ये फॉर्मेट में हमने लिखना है यूटीसी। यूटीसी टाइम हमेशा यूटीसी टाइम लिखना है, ठीक है, नॉट IST। मैं कन्वर्जन बताऊंगा कि यूटीसी से IST में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं जब अभी हम सॉल्व करेंगे ना एग्जाम्पल तब। अब यहाँ पे देखो, इन केस एक और पॉइंट लिख लो, इन केस इफ योर एयरपोर्ट डू नॉट हैव डू नॉट हैव 4 letter code, 4 letter कोड, फॉर एग्जाम्पल कहीं कहीं जगह पे 3 letter कोड ही होगा, VOR ही होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ओनली 3 letter code, then we put 4Z instead, ठीक है। उसमें हम सीधे 4Z भर देंगे क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेट में हमें 4 लेटर लिखना ही पड़ेगा। और आइटम नंबर 18 जो रहेगा इसी में अदर अदर इन्फॉर्मेशंस, राइट, आइटम नंबर 18 जो था अदर इन्फॉर्मेशन, उसके अंदर हम उस इस वाले आइटम नंबर 13 में यहाँ पे ZZZ लिख देंगे 4 बार, अगर तो 3 letter कोड है तो। और आइटम नंबर 18 में लिखेंगे इन द आइटम नंबर 18 you put the information about that, ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम उसमें डाल देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल किस तरीके से, सो फॉर एग्जांपल डिपार्चर 340 किलो, लेक इन द हिल्स, ऐसा कुछ एग्जांपल हम लिख सकते हैं, उस एयरपोर्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, कुछ भी तुम्हें जो भी लिखना हो, जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें लिखना है उस एयरपोर्ट के बारे में हम आइटम नंबर 18 में लिख देंगे। नेक्स्ट है आइटम नंबर 15। तो आइटम नंबर 15 क्या है, क्रूजिंग स्पीड, और एक्चुअल स्पीड हमें कितने का क्लियरेंस मिला है, सो क्रूजिंग स्पीड, तो इसके अंदर लिखेंगे, जनरली हमें जितना भी स्पीड लिखना है वो नॉट्स में, क्लियरेंस मिलता है वो नॉट्स में, ठीक है। सो द एयरक्राफ्ट द एयर स्पीड हैज टू बी इन 4 letter 4 digit letter following letter N, ठीक है। स्टार्टिंग में प्रीफिक्स में लेटर N आएगा। N क्या मतलब करता है, N का मतलब होता है नॉट्स, यहाँ पे N इज इक्वल टू, N स्टैंड्स फॉर नॉट्स, ठीक है। और वहीं पे अगर जो N नहीं लिखना है तो K लिख देना है, K लिखा हुआ है तो K स्टैंड्स फॉर किलोमीटर्स, ठीक है। दो चीज में स्पीड मेजर की जाती है, नॉट्स नॉट्स पर आवर या फिर किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है, डिपेंड्स। फॉर एग्जांपल IE एयरक्राफ्ट फ्लाइंग विथ 110 knots विल बी, किस तरीके से लिखेंगे, सो N0110 इस तरीके से, ठीक है। 4 डिजिट बनाना है तो 110 नॉट्स है तो हम आगे एक जीरो लगा देंगे, ठीक है। इसी आइटम नंबर 15 में ही है नेक्स्ट जो है लेवल, ठीक है।
लेवल, लेवल क्या बताता है? एक्चुअल में क्रूजिंग अल्टीट्यूड, हमें कितने का क्लियरेंस मिला हुआ है। ठीक है, तो इसमें भी हम पॉइंट्स लिख लेंगे फटाफट। इट रिफर्स टू द क्रूजिंग altitude you will be flying। हमें एक्चुअल क्लियरेंस कितने का मिला हुआ है वो इसमें पता चलता है। ठीक है, मतलब कुछ भी हो जाए, हमें इस क्लियरेंस तक जाना है। वी आर क्लियर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर अल्टीट्यूड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे द अल्टीट्यूड इज रिटन, altitude is written with a letter A followed by a three digit cruising altitude under the फीट्स। ठीक है, इसमें जो भी रीडिंग्स दी जाएगी वो फीट्स में रहेगा। यूनिट कौन सा रहेगा? फीट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्रूजिंग ऑन 4000 फीट, देन अगर तुम 4000 पे हो तो किस तरीके से लिखेंगे? A040। ठीक है, इस तरीके से, या फिर A065 65,000 पे हो तो। ठीक है, अगर ए लिखा हुआ है तो अल्टीट्यूड होगा। अगर बहुत सारे जगह पे एफ लिखा रहता है, राइट, जनरली फ्लाइट लेवल्स रहता है, तो एफ फॉर फ्लाइट लेवल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किस तरीके से रहेगा? तो FL050 इस तरीके से, या फिर FL300 इस तरीके से हमें अल्टीट्यूड्स दी जाती है। ओके, उसके बाद इसी सेक्शन के अंदर है रूट। सब चीजें मैंने बताई हुई थी। रूट, तो रूट क्या है? ये हमारा एक्चुअल रूट है, हमें किस रूट को फॉलो करना है, राइट। हमारा जो चार्ट है उस रूट में, उसमें पब्लिश ऑलरेडी जो प्री पब्लिश रूट है, कौन सा रूट हम फॉलो करके जाने वाले हैं पर्टिकुलर डेस्टिनेशन एयरपोर्ट पे। सो इसको लिख लेंगे फटाक से। दिस इज द सेक्शन वेयर यू पुट ऑल द पॉइंट्स बिटवीन द डिपार्चर एंड डेस्टिनेशन एयरपोर्ट। ठीक है, उनके बीच के जितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं उसे हम मेंशन कर सकते हैं, जितना मेंशन किया जा सकता है। फिर उसके बाद आता है आइटम नंबर 16। आइटम नंबर 16 में क्या दिया है? डिपार्चर, नहीं, डेस्टिनेशन एरोड्रोम। एक में था डिपार्चर, ये है डेस्टिनेशन एरोड्रोम। ठीक है, इसमें डेस्टिनेशन एरोड्रोम लिखेंगे, और उसके बाद इसी के अंदर ही एक आइटम है जिसे बोलते हैं टीट। टीट, TEET, टीट। टीट क्या है? सो टीट वही है, लिख लेते हैं, टोटल एस्टिमेटेड elapsed टाइम। टोटल एस्टिमेटेड elapsed। ठीक है, अब ये टीट है क्या? लेट्स राइट डाउन एक डेफिनेशन इसके बारे में। सो दिस इज द estimated time to to your fly to your destination in hours and minute, HHE फॉर्मेट में।
मतलब एक डेस्टिनेशन से एक मतलब रूट से जहां से हम डिपार्ट कर रहे हैं डेस्टिनेशन तक कितना टाइम लगेगा। एक्चुअल टाइम हमारा कितने घंटे की फ्लाइट है, राइट, 3 घंटे की, 4 घंटे की, इस तरीके से हम लिखेंगे। समझ गया? तो जनरली ये होता है टीट। उसी के अंदर एक इसके अंदर ही सब कॉलम है अल्टरनेट एरोड्रोम। हमने देखा था 2 अल्टरनेट एरोड्रोम होगा। अल्टरनेट एरोड्रोम, 2 अल्टरनेट एरोड्रोम रहेंगे, ये हमें उसमें देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आता है आइटम नंबर 18, जो कि मैंने डिस्कस किया ऑलरेडी। आइटम नंबर 18, इसके अंदर अदर इन्फॉर्मेशन आ गए, सारे अदर इन्फॉर्मेशन जो लगता है कि जरूरी है। ठीक है, इसको हम एक तरीके से रिमार्क सेक्शन भी बोलते हैं। वी कॉल इट एज ए रिमार्क सेक्शन। इसके अंदर कुछ भी आ सकता है, कुछ भी। इट कुड बी एनीथिंग लाइक यू आर नॉट गोइंग टू फ्लाई टू रूट ड्यू सम रीजन एक्सेट्रा, कुछ भी रीजन, मतलब जो भी तुम्हें लगता है कि पर्टिकुलरली ऊपर वाले सेक्शन में नहीं मेंशन किया जा सकता था, वो हम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई सिक पैसेंजर को ले जा रहे हैं, या फिर ये कोई मेडिकल फ्लाइट है, कुछ भी, मतलब जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए हम इसमें एंटर कर देंगे। फिर उसके बाद लास्ट है जो हमारा आइटम नंबर 18। आइटम नंबर 19, सॉरी, राइट, लास्ट जो हमारा है आइटम नंबर 19, ये क्या है? तो इसके अंदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसको हम सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन भी बोलेंगे। सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल कितने हमारे पास फ्यूल है, कितना पर्सन ऑन बोर्ड है, इमरजेंसी रेडियो कितने हैं, राइट, ये सारे इन्फॉर्मेशन जो इसमें आ जाएंगे 19 में। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे, विल राइट डाउन अबाउट दिस आइटम नंबर 19, द इंफॉर्मेशन इज नॉट गोइंग टू बी ट्रांसमिटेड, this information is not going to be transmitted over the flight plan while it is kept for emergency purposes। ठीक है, ये सारे इन्फॉर्मेशन, जैसे पर्सन ऑन बोर्ड क्या है, कितने लाइव राफ्ट अवेलेबल है, कितने ऑक्सीजन सिलेंडर्स अवेलेबल है, ये सारे इन्फॉर्मेशन इमरजेंसी के लिए रखेंगे, इसको हम ट्रांसमिट नहीं करेंगे, किसी को नहीं बताएंगे। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, इट्स लाइक प्रोसीजर रेस्क्यू इंफॉर्मेशन। ठीक है, प्रोसीजर्स हो सकते हैं, रेस्क्यू इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं, ये सारी चीजें इसमें आ सकती हैं। उसके बाद इसी में ही नेक्स्ट कॉलम जो है आइटम नंबर 9 में ही एंड्योरेंस। एंड्योरेंस जो कि इसी फॉर्मेट में दिया जाता है, HHMM। ठीक है, तो एंड्योरेंस क्या है? ये एंड्योरेंस क्या है? इट इज नथिंग बट अ कितने फ्यूल अवेलेबल है, इसको हम लिखेंगे, हियर यू पुट द टोटल फ्यूल अवेलेबल इन इन आवर्स। मतलब हम गैलेंस में नहीं लिखेंगे, हमारे एयरक्राफ्ट में जो फ्यूल है वो गैलेंस के फॉर्म में भरा जाता है, राइट, बट यहाँ पे हम आवर्स एंड मिनट के फॉर्म में, आवर्स एंड मिनट, राइट, फॉर एग्जांपल 0250 इस तरीके का। तो हमारे पास एक्चुअल कितना फ्यूल अवेलेबल है इन फॉर्म ऑफ आवर्स, मतलब अगर जो हम इतने फ्यूल लेके उड़ते रहे तो कितने घंटे तक लगातार उड़ सकते हैं, उसको हम बोलते हैं एंड्योरेंस। ठीक है, यहाँ पे 2 वर्ड हमें देखने को मिला, एक है टीट और दूसरा है एंड्योरेंस। ठीक है, ये हम ट्रांसमिशन में यूज करेंगे, याद रखना।
और एक है ETA, राइट, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल। ये 3 वर्ड जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, ETA, टीट और एंडोरेंस। टीट मीन्स कितने टाइम में हम पहुंच जाएंगे, और कितना हमारे पास टोटल फ्यूल अवेलेबल है वो है एंडोरेंस। और एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अप्रोच या फिर एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल क्या है, तो हम कितने टाइम तक पहुंच जाएंगे, राइट। ये आवर्स के फॉर्म में नहीं है, ये जनरली टाइम बता रहा है, एक रैंडम टाइम, जैसे 0500, राइट। और ये जो है टीट जो है, ये 2 के बीच में टाइम बता रहा है, मतलब इतने बजे से इतना घंटा, समझ गया। तो ये है। उसके बाद जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में है वो पर्सन्स ऑन बोर्ड, ठीक है, कितने पर्सन्स टोटली हमारे पास ऑन बोर्ड है। उसके बाद है इमरजेंसी रेडियो, ठीक है। इमरजेंसी रेडियो जनरली हमारे एयरक्राफ्ट में कौन सा इमरजेंसी रेडियोस अवेलेबल है, जैसे फॉर एग्जांपल ELT, राइट, ये भी ELT है, VHF है, UHF का कोई रेडियो अवेलेबल है, राइट। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। और इसके अंदर एक और कुछ कॉलम है, राइट, सर्वाइवल इक्विपमेंट्स भी है। सर्वाइवल इक्विपमेंट्स में कौन से आ सकते हैं, तो लाइव राफ्ट वगैरह जो हो गया, राइट, वो सारी चीजें। और उसके बाद है जैकेट्स, लाइव जैकेट्स कितने अवेलेबल हैं, ठीक है। लाइव जैकेट्स एक्चुअल नंबर में कितने अवेलेबल है, हर जैसे हर सीट के नीचे एक रहता है, तो हम उसमें नंबर ऑफ काउंट्स लिखेंगे कितने अवेलेबल है, राइट। उसके बाद एक कॉलम मिलेगा डिंगीस, DINGHIES, डिंगीस इस टोटल कितने लाइव राफ्ट अवेलेबल है, ठीक है, लाइव राफ्ट्स, ठीक है। उसके बाद एयरक्राफ्ट कलर, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है एयरक्राफ्ट कौन से कलर का है, एंड मार्किंग, ठीक है। उसके बाद एक और जो कॉलम हमें देखने को मिल रहा है रिमार्क, ठीक है, यहाँ पे हम एडिशनल नोट्स फिर से लिखेंगे। और लास्ट में जो हमें देखा था PIC, राइट, लास्ट जो सेक्शन था PIC का एक्चुअल नेम, ठीक है, ये चीजें हमने इसमें देखी थी, ये टोटल है ओवरऑल। रुको मैं शेयर कर देता हूँ फिर से, ये जो दिख रहा है इसके अंदर देखो, लास्ट वाला जो सेक्शन है ये है हमारा PIC, पायलट इन कमांड का नेम, यहाँ पे साइन एक्सेप्टेड बाई आ जाएगा, रिमार्क, एयरक्राफ्ट कलर एंड मार्किंग, नंबर ऑफ कैपेसिटी, उसके कलर लिखना है। सर्वाइवल इक्विपमेंट्स में हम लोग देखेंगे ये सारे आगे, राइट, जैकेट्स, लाइट्स, फ्लोरेसेंट्स, UHF VHF, इस तरीके से हमें भर देना है। इमरजेंसी रेडियो में हम डायरेक्टली टिक मार्क करेंगे कौन सा हमारे पास है, ELT UHF, पर्सन ऑन बोर्ड कितने हैं, एंडोरेंस हो गया, कितना फ्यूल अवेलेबल है आवर्स एंड मिनट के फॉर्म में, ठीक है। ये हमारा 18 जो है ये एडिशनल सेक्शन हो गया, यहाँ पे हम एडिशनल इंफॉर्मेशन भरेंगे जो भी हमें लगता है कि ऊपर नहीं भर पाए थे, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा क्रूजिंग स्पीड लेवल, रूट, डिपार्चर एरोड्रोम, डिपार्चर टाइम, टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट, नंबर्स, वेक, टर्बुलेंस, इक्विपमेंट्स, राइट। इक्विपमेंट में बताया था डैश 2 कॉलम में होता है, तो इधर आगे वाले सेक्शन और पीछे वाला सेक्शन सफिक्स एंड प्रीफिक्स इस तरीके से लिख सकते हो। फिर है एयरक्राफ्ट आइडेंटिफिकेशन, फ्लाइट रूल, टाइप ऑफ फ्लाइट, ठीक है, ये पहले से भरा हुआ आएगा। फिलिंग टाइम जैसे ही तुम भरोगे ऑटोमेटिकली, मतलब अगर जो नहीं भरा है तो फिलिंग टाइम हम लिख देंगे मैनुअली, ठीक है, ये चीज है, बट ये जनरली सिस्टम जनरेटेड रहता है, ठीक है। ये सारी चीजें ऑलरेडी फ्लाइट प्लान में लिखी जाएगी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज द एक्चुअल ट्रांसमिशन, ठीक है। अब हम यहाँ से हमारा एक्चुअल ट्रांसमिशन स्टार्ट करेंगे। इसको मैं न्यू शीट ले लेता हूँ, विल टेक अ न्यू शीट, बैक जाके न्यू शीट ले लिया, इसका कलर चेंज कर देंगे टू वाइट। नोट्स और अभी से मनीषा इट्स ऑलरेडी 10, शैल वी कंटिन्यू और टुमारो, बताओ जल्दी से बताओ। बताओ, कल करते हैं सर कंटिन्यू। ठीक है, विल कंटिन्यू टुमारो। ओके।
गुड